हेलो हॉरर एडिक्ट्स, कैसे हैं आप सब। आप सबका मेरे चैनल लिव हॉरर पर फिर से स्वागत है। आज मैं आपके लिए फिर से एक नई कहानी लाई हूँ। बात उस वक्त की है जब मुझे एक पुराने अनाथालय में नए कुक के तौर पर नौकरी मिली थी। लोगों का कहना था कि यह जगह अंग्रेज़ों के ज़माने से बनी हुई है। चारों तरफ एकदम सन्नाटा था, शहर से बहुत दूर, और ऐसा लगता था कि मानो दिन के समय में भी आसमान में हमेशा बादल छाए रहते हों। अनाथालय की मालकिन एक बूढ़ी औरत थी जिनको सब वार्डन मैम कहकर ही बुलाते थे। वह बहुत शांत रहती थी, हमेशा अपनी कुर्सी पर बैठी रहती और खिड़की से बाहर देखती रहती थी। उनका कोई रिश्तेदार उनसे मिलने नहीं आता था और ऐसा लगता था कि जैसे उनकी ज़िंदगी का बस एक ही मकसद है, वह इन अनाथ बच्चों की देखभाल करना। लेकिन मुझे कुछ अजीब लग रहा था। हर रोज़ आधी रात को छत पर ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें आती थी। ऐसा लगता कि मानो कोई भारी कदमों से चल रहा हो, और कभी कभी तो किसी के हंसने की आवाज़ भी आती थी। एक रात मैंने यह बात सिल्विया मैम से पूछी, जो बच्चों की देखभाल करती थी। सिल्विया मैम ने कहा, लीना, ज़्यादा मत पूछो, जितना कम जानोगी उतना ही बेहतर रहेगा। मैंने कहा, लेकिन मैम, यह हर रात होता है, क्या यह बच्चों के लिए खतरनाक नहीं है? वो कुछ नहीं करेगी जब तक तुम उसमें दखल नहीं दोगी। यह सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। कुछ दिनों बाद मैंने देखा कि जो खाना मैं बनाती थी उसमें से कुछ हिस्सा हमेशा गायब हो जाता था। मैंने कई बार ध्यान दिया, बच्चों की संख्या के हिसाब से खाना एकदम बराबर बनता था, फिर भी कुछ ना कुछ कम हो जाता था। तो एक रात मैंने सोने का नाटक किया और रसोई के दरवाजे के छोटे से छेद से बाहर झांकने लगी। आधी रात के आसपास दरवाज़ा धीरे से खुला। मुझे एक बूढ़ी औरत की परछाई दिखाई दी। उसके लंबे सफ़ेद बाल बिखरे हुए थे और उसकी स्किन सूखी हुई लग रही थी। वह पैर घसीटते हुए कड़ाही की तरफ आई, उसे सूंघा और फिर मुस्कुराने लगी। मैंने अपनी सांसें रोक ली। वह वार्डन मैम नहीं थी, वो बहुत पतली थी, उसके नाखून बहुत लंबे थे और उसकी आँख में एक काला छेद था, मानो किसी गहरी खाई की तरह। अगली सुबह नाश्ता परोसते हुए मैंने वार्डन मैम से पूछा, मैम, यहाँ कोई और भी रहता है? वार्डन मैम ने चौंक कर देखा। बेटी, ऐसे ही कुछ भी मत पूछा करो, कहीं ऐसा ना हो कि वो तुम्हें देख ले। उनकी आवाज़ में चेतावनी थी। उसके बाद मैं ठीक से सो नहीं पाती थी, लेकिन एक रात मैं खुद को रोक नहीं पाई। मैं उस कमरे में गई जहाँ कोई बच्चा नहीं सोता था। मुझे बताया गया था कि वहाँ एक बूढ़ी औरत सोती है जिसके बारे में किसी को भी बात करने की मनाही थी। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला, मुझे ठंडी हवा महसूस हुई। हवा मेरे बदन से ऐसे टकराई मानो कोई मुझे छू रहा हो। बिस्तर पर एक काला कपड़ा लिपटा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि मानो कोई उसके नीचे सो रहा हो। मैं उसके नज़दीक गई। अचानक उसकी एक आँख खुली, काली, उसमें सफ़ेद हिस्सा नहीं था। उसका शरीर उठकर बैठ गया। वह एक बूढ़ी दुबली पतली औरत थी जिसने एक पुराना चोंगा पहना हुआ था। वह मुस्कुरा रही थी। वो बूढ़ी औरत लीना को घूरते हुए बोली, मैं तुम्हें बहुत समय से सूंघ रही हूँ लीना, तुम्हारा खून बहुत स्वादिष्ट लगता है। मैं झटके से पलटी और तेज़ी से भागी, लेकिन जैसे ही मैं आगे बढ़ी वह गलियारा सिकुड़ गया। दरवाज़ा मुझसे दूर होता जा रहा था। मेरे हर कदम के साथ मुझे किसी के मेरे पीछे आने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। नंगे पैर जिसके नाखून ज़मीन पर घिस रहे थे। जैसे ही मैंने रसोई का दरवाज़ा खोला, वार्डन मैम वहाँ खड़ी थी। वार्डन मैम ने कहा, ये तुमने क्या किया? मैम, उस कमरे में एक औरत है। वार्डन मैम ने कहा, वो औरत नहीं है, वो इंसान भी नहीं है, और मैं ही वो हूँ
जिसकी वजह से उसने अभी तक किसी बच्चे को नहीं खाया। मैं डर के फर्श पर गिर गई, रोने लगी। वार्डन मैम ने कहा, मैं ही उसे रोकती हूँ। मैं उसे इतना खाना देती हूँ जिससे उसकी भूख शांत रहे, इसलिए हर रात मैं कढ़ाई में से खाना ले लेती हूँ। आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया? क्योंकि अगर तुम्हें पता चल जाता तो वह पागल हो जाती। हो सकता था कि वो किसी बच्चे को खा लेती। उसी रात मैंने फैसला कर लिया, मैं अब उस जगह पर रह नहीं सकती थी। मैं इस राज का हिस्सा नहीं बनना चाहती थी। लेकिन मेरे जाने से पहले सिल्विया मैम ने मेरा रास्ता रोक लिया। उन्होंने कहा, लीना, अब तुम यहाँ से नहीं जा सकती हो, क्योंकि उसने तुम्हें चुन लिया है। तुम्हें नया रक्षक चुना गया है, वार्डन मैम की तरह। वह अनाथालय की असली मालकिन नहीं है। वह भी तुम्हारी तरह पहले एक कुक थी। मेरे हाथ से सूटकेस गिर गया। मेरा दिल तेज़ी से धड़क रहा था। नहीं, मैं उनकी तरह नहीं बनूंगी। तुम्हें भी मजबूर होना पड़ेगा। जब तुम्हें उस शैतान के नज़दीक होने का एहसास होगा, तुम बच्चों के डर को भी महसूस करोगी, और तुम चाहो या ना चाहो, तुम ही नई रक्षक हो। उस रात के बाद वार्डन मैम अचानक गायब हो गई। किसी ने उनकी तलाश भी नहीं की। ऐसा लगा कि वह कभी थी ही नहीं। मुझे नया वार्डन अपॉइंट कर दिया गया। मैं कुछ नहीं कर सकी, क्योंकि अगर मैं वहाँ से जाती तो मेरे पीछे वो सारे अनाथ बच्चों को खा जाती। तब से मैं ही रसोई में से खाना छुपाती हूँ। मैं ही हर रात डर और इस भारी राज का काम करती हूँ। जब तुम मुझे इस अनाथालय में देखोगे तो तुम्हें कुछ भी अजीब नहीं लगेगा, लेकिन मेरी मुस्कान के पीछे एक ऐसा जीव है जिसे मैं खिला रही हूँ। मैं कब तक यह सब छिपा पाऊँगी? मैं कब तक शांति के लिए बच्चों की ज़िंदगी को दांव पर लगाऊंगी? मैं ही हूँ लीना, इस रहस्यमय अनाथालय की नई वार्डन। तो मित्रों, कैसी लगी ये स्टोरी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, और ऐसे ही ढेर सारी हॉरर स्टोरीज़ के लिए मेरे चैनल लिव हॉरर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।